नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 से लेकर 2025 तक चलने वाला है। इसके पहले सेमेस्टर में जितने भी मेरे प्रशिक्षु साथी भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, पहचान हो रही है, मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। लाइक और कमेंट तो बाद में, आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि सर जी कैसा वीडियो बना रहे हैं, कैसा वीडियो दे रहे हैं। ऐसे साथियों, मेरा लगभग 250 वीडियो आप के यहाँ तक मेरे चैनल के माध्यम से पहुँच चुका है, लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मेरा पहला वीडियो होगा। तो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के उन भावी शिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग लेकर शिक्षक की उम्मीद लिए हुए हैं, इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको अपनी तैयारी करना है, किस रूप में करना है, इस पर कहना चाहूँगा कि इस कतरे के समुंदर को, इस कतरे के समुंदर को भी हकदारी मिली है। हम तो हैं छोटे पर बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसलिए कहना पड़ता है कि शौकिए शहादत को क्या कीजिए, शौकिए शहादत को क्या कीजिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया। शौकिए शहादत को क्या कीजिए, अब हथेली पे हमने भी सर ले लिया। कातिलानों से यूं ही हम कब तक डरेंगे कि कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। साथियों, आज आप लोगों को डीएलएड करने के लिए आए हैं। डीएलएड का मतलब क्या होता है, उसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में अनुवाद क्या होता है, आप शिक्षण प्रशिक्षण करने के लिए आए हैं, इसका मतलब क्या होता है, आज सारे तथ्यों पे आपको जो है फोकस करूंगा। और मैं उन साथियों से भी कहना चाहूँगा जो टेट सीटेट अभी 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उन साथियों के लिए भी जो है कि आज की क्लास में महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो उनकी परीक्षा से संबंधित हो सकता है, उनकी परीक्षा में आ सकता है और उनके लिए मार्किंग प्लस करा सकता है। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए पहले डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है। डीएलएड का फुल फॉर्म साथियों होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हम लिख देते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये डीएलएड का फुल फॉर्म है साथियों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप लोगों को पता भी होगा, आप लोगों की पुस्तकों में लिखा भी गया होगा, लेकिन इसका हिंदी आप लोगों को पता नहीं होगा कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा
में पक्वाकार। ये आपका जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री का जो है हिंदी में अर्थ है। साथियों, मेरे द्वारा बहुत से प्रशिक्षु संपर्क में हैं। अगर आप श्री हरिशंकर जी महाविद्यालय, रामपुर जहानागंज, आजमगढ़, यूपी का आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, शैलेंद्र महिला महाविद्यालय, रामपुर जहानागंज, आजमगढ़, रामचरित्र स्मारक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, रामपुर जहानागंज, आजमगढ़, इसके प्रशिक्षु होंगे तो मुझे भली भांति जानते होंगे। और अन्य जगहों से भी अगर आप मुझसे जुड़ करके पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका बेहद हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मेरा संपर्क नंबर जान लीजिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, किसी भी प्रकार की सलाह के लिए आप जो है मेरे मोबाइल नंबर से जो है संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9453373808। दूसरा नंबर है 9305026 171। इस पे जो है आप मुझसे बात कर सकते हैं। किसी एक नंबर से आप बात कर सकते हैं। और मैं यह भी बता देना चाहूँगा कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत लड़ाई है। और इस लड़ाई को कैसे फाइट करना है, मैं आप लोगों को आपका सहयोग करता रहूँगा। और मुझसे लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो साथियों, आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को जाना, डीएलएड का फुल फॉर्म। इसको प्रारंभिक शिक्षा में पक्वाकार के नाम से जानते हैं। अब साथियों, इतना जानने के बाद आप शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए आए हैं। पहले आपको सिखाया जाएगा, इसके बाद जो है आपको पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। तो शिक्षण किसे कहते हैं और प्रशिक्षण किसे कहते हैं, इस पर जो है मैं चर्चा कर देता हूं। शिक्षण किसे कहते हैं, प्रशिक्षण किसे कहते हैं। साथियों, इस शिक्षण को जानने से पहले मैं आपका ध्यान जो है शिक्षण को हम किस रूप में जानते हैं, चलिए बाद में ही चर्चा करते हैं। जिसको उठा दिया मैंने उसी पे फोकस कर देते हैं। शिक्षण साथियों, एक शिक्षक और प्रशिक्षणार्थी, आप प्रशिक्षु के रूप में मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं। मैं आपको शिक्षक के रूप में आगे चल करके मैं बता भी दूंगा, नहीं तो आप मेरे सारे वीडियो का बारी बारी से अध्ययन करेंगे तो एकदम गारंटेड मैं बता रहा हूं कि आपका 50% प्लस आपके जो कोर्स हैं, चाहे सैद्धांतिक पेपर में बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया हो, और चाहे आपका जो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हो। साथियों, मैं दोनों प्रश्न पत्र को पढ़ाता हूं और दोनों प्रश्न पत्र आपको जो है एकदम जो है मैं गारंटेड बता रहा हूं कि अगर आप पढ़ेंगे, पुस्तकीय अध्ययन करेंगे और चाहे मेरे वीडियो को देखेंगे, आप परीक्षा देते देते जान जाएंगे कि आप के जो प्रश्न आए हैं मेरे वीडियो से कितने आ रहे हैं। तो साथियों, आपको दोनों सैद्धांतिक पेपर मेरे द्वारा जो है कि मिलेंगे और आपको हर संभव जो है कि आपका डीएलएड सैद्धांतिक प्रश्न पत्र जो है कि मैं कवर कराने का कोशिश करूंगा। तो साथियों, शिक्षण उसे कहते हैं, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों के मध्य, नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बना लीजिए। शिक्षण
वह प्रक्रिया है जो शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों के मध्य अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम होता है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षक और प्रशिक्षणार्थियों के मध्य अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम होता है, अधिगम कराया जाता है, सीखा जाता है, सीखने सिखाने का कार्य किया जाता है। तो साथियों, शिक्षण में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष जो है आपका शिक्षक के रूप में सिखाने वाला होता है और दूसरा जो है प्रशिक्षुओं के रूप में आप प्रशिक्षु लोग हैं। तो आपको शिक्षण की परिभाषा जानकारी हो गई होगी कि शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जो शिक्षक और प्रशिक्षुओं में अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है, जिसके दो पक्ष होते हैं, एक सिखाने वाला और दूसरा जो है सीखने वाला होता है। अब आप आ जाइए प्रशिक्षण। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? साथियों, प्रशिक्षण एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रक्रियाओं की व्यवस्था है जो शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम लाती है और प्रशिक्षणार्थियों में कुशलताओं और दक्षताओं का विकास किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहां पर प्रशिक्षणार्थियों के लिए, जहां पर प्रशिक्षुओं के लिए कुशलताओं और दक्षताओं का विकास किया जाता है, उसी को हम प्रशिक्षण कहते हैं। और कुशलताओं और दक्षताओं का विकास किसके द्वारा कराया जाता है? शिक्षक के द्वारा कराया जाता है। भाई, जब तक शिक्षक आपका साथ नहीं देगा तब तक आपका जो है कल्याण होने वाला नहीं है। तो साथियों, शिक्षण को आपने जान लिया कि शिक्षण क्या है। शिक्षण जो है कि अध्यापक के द्वारा जो है शिष्यों को जो है सीखने सिखाने का कार्य कराया जाता है और इसमें जो प्रशिक्षण में जो है प्रशिक्षुओं में कुशलताओं और दक्षताओं का विकास किया जाता है, हुनर सिखाया जाता है। मुझे लग रहा है कि आपको शिक्षण और प्रशिक्षण के विषय में जानकारी हो गया होगा। अब साथियों, इन दोनों को कवर करने के लिए एक शब्द है 4H। इसको हम कवर करते हैं। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, जान लीजिए। इसी के माध्यम से आपको पढ़ना है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, एकदम जान लीजिए, गारंटेड है। ये 4H होता क्या है, इसको आप मन मस्तिष्क में बैठा लिए तो आपको शिक्षण प्रशिक्षण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आने वाला जो समय होगा आपके लिए जो है गोल्डन होगा जाएगा। 4H का आशय जान लीजिए। 4H के रूप में शिक्षण क्या है? पहले H का आशय है साथियों हेड। हेड का मतलब मस्तिष्क का विकास करने से है। शिक्षण के माध्यम से जो है प्रशिक्षणार्थियों में मस्तिष्क का डेवलप किया जाता है, मस्तिष्क का विकास किया जाता है। ये आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है।
अगर आपके मस्तिष्क का डेवलप नहीं हो रहा है, आप क्लास में बैठ कर के ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डीएलएड का क्लास ले रहे हैं, मस्तिष्क में बैठ नहीं रहा है, तो आपको वहाँ पे पूछना पड़ेगा। पूछेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा। दूसरा है, पहले एच का आशय आपकी परीक्षा में पूछा जाता है भाई, इसको भी ध्यान में रखिएगा, स्पेशली डीएलएड और बीएड के लोगों के लिए। दूसरा है हैंड का आशय जो है यहाँ पे हाथ से होता है, होता तो है हाथ से। मस्तिष्क का विकास हैंड, जब आपका बुद्धि बढ़ेगा तो बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको क्रिया करना होगा। वो क्रिया मानसिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, हाथ वाली हो। तो शिक्षक क्या करता है, बालकों में क्रियाशीलता उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्रिया भी करना है भाई, कार्य करना है। हैंड का आशय कार्य करने से होता है, क्रिया करने से होता है। चलिए इसको दूसरे रूप में क्रियाशील बनाना ऐसे कर देते हैं तो और बेटर हो जाएगा। और ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब तीसरा, हाथ का विकास, मस्तिष्क का विकास, हैंड हाथ का विकास। हाथ का विकास आप कार्य करेंगे कि क्रियाशील हो जाएंगे, आपका जो है शिक्षण प्रशिक्षण डेवलप करेगा। तीसरे एच का आशय हार्ट से है। यहाँ पे आत्मा का विकास, शिक्षण का आशय यहाँ पे शिक्षण, आत्मा का विकास, चिंतन का विकास, मन का विकास, सही गलत का निर्णय लेने का विकास। ये तीसरे एच का आशय है साथियों। और चौथे एच का आशय हेल्थ से होता है। ये स्वास्थ्य का भी निर्माण है। थोड़ा सा अटपट आपको लगेगा। जिसका स्वस्थ मस्तिष्क होगा उसी को जो है बौद्धिक विकास उसी का होगा, मानसिक विकास होगा। अरस्तु ने कहा भी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। तो जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा उसी के लिए ये जो है शिक्षण है। अगर स्वस्थ नहीं है, डैमेज है, तो उस दिन का क्लास भी डैमेज हो जाएगा, मानसिक विकास बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा भाई। तो आपने शिक्षण प्रशिक्षण को जाना, शिक्षण को 4H के रूप में जाना। आप धैर्य बना करके हिम्मत से अपनी क्लास को जो है गति दीजिए, आपको बेहतर जो है सफलता की ओर हम आपका समय समय पे सहयोग करते रहेंगे। आप प्रतिदिन मेरे चैनल को देखते रहिए। कभी कभार मेरा जो है आपसे संपर्क टूटेगा एक दिन के लिए, नहीं तो डेली मेरा वीडियो पड़ता है, मेरा रिकॉर्ड है। आप मेरे चैनल के सारे वीडियो को जब देखेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वाह भाई वाह, क्या सर ने जो है इस YouTube चैनल पे अपना काम किया है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।